हेलो सिक्स्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका मोरल वैल्यू का टर्न है, तो निकालिए अपनी मोरल वैल्यू की बुक वैल्यूज और हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 3। सो पेज नंबर 20 पर आपका चैप्टर नंबर 3 है इम्पोर्टेंस ऑफ पीस, यानी शांति की अहमियत। बच्चों, शांति लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर हमारा माइंड ही डिस्टर्ब है, अगर हमारा माइंड ही स्टेबल नहीं है, उसमें टेंशन्स हैं या हम कुछ सोचते रहते हैं, तो हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। तो दिमाग में शांति होना बहुत जरूरी है। और इस चैप्टर में बच्चों बताया गया है कि जो पीस लाने का तरीका है माइंड में, वो बिल्कुल भी उसमें कुछ नहीं करना पड़ता। लॉर्ड बुद्ध ने बताया है कि हम अपने माइंड में पीस कैसे ला सकते हैं। तो पढ़ते हैं बच्चों। Once upon a time, Lord Buddha was walking from one town to another town. A few of his followers were also with him. They had covered a long distance while they were traveling. They happened to pass a lake. बहुत पहले की बात है। लॉर्ड बुद्ध जो है अपने जो फॉलोअर्स है, उनके भक्तों के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। तो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे थे, काफी लंबा चल लिए थे वो। तो जब एक बार वो रास्ते से जा रहे थे तो वहां एक लेक पड़ा। Buddha told his followers to stop there and take some rest. As they all were tired, he told one of his disciples, "I am feeling thirsty. Do get some water from the lake there." Hearing it, the disciple walked up to the lake. When he reached there, he noticed that some women were washing clothes in the water. Just right that time, a bullock cart started crossing lake through the lake. अब क्या हुआ, जब वो वहां से निकल रहे थे तो बुद्ध ने कहा कि अब यहाँ रुक जाते हैं हम, क्योंकि तुम सब भी थक गए होंगे, मैं भी थक गया हूँ। तो उन्होंने सोचा कि रेस्ट करते हैं थोड़ा। तो लॉर्ड बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा कि तुम मेरे लिए पानी लेकर आ जाओ, मेरे को बहुत प्यास लग रही है, मैं प्यासा हूँ। तो उनका शिष्य जो है वो ये सुनते ही उठ पड़ा और लेक की तरफ गया। तो वो लेक की तरफ गया तो उसने देखा कि वहां पर औरतें कपड़े धो रही हैं, और तभी एक जो बैलगाड़ी है वो उस लेक को पार कर रही है, उसने ये देखा। As a result of all these activities, the water of the lake became very muddy. How can I serve this muddy water to Buddha to drink? The disciple thought that he could not offer the water to Buddha. अब जब ये बैलगाड़ी ने लेक क्रॉस करा और औरतें कपड़े धो रही थी, तो जो डिसिपल है, उनका शिष्य है, उसने देखा कि भाई ये पानी तो मिट्टी का हो गया, अब मैं ये पानी बुद्ध को नहीं दे सकता। तो उसने सोचा कि भाई ये अब पानी पीने लायक नहीं है और मैं बुद्ध के लिए पानी यहाँ से नहीं लेकर जाऊंगा। Thus the disciple went back to Buddha empty-handed. He told everything to Buddha and said, "The water in the lake is very muddy. I don't think it is healthy and fit to drink." तो वो जो शिष्य है उनका, वो बुद्ध के पास गया खाली हाथ, और उसने कहा कि वहां पर जो पानी था वो मिट्टी का हो चुका है और वो पानी ना पीने के लिए सेहतमंद नहीं है, तो इसीलिए मैं आपके लिए वो पानी नहीं लेकर आया। About half an hour passed. Again Buddha asked the same disciple to get back to the lake and bring some water to drink. The disciple obeyed him and immediately went to the lake. This time he found the lake had absolutely clear water. The mud had settled down and the water above looked fit to drink. अब आधे घंटे बाद बुद्ध ने फिर अपने उस शिष्य से कहा कि तुम जाओ और मेरे लिए पानी लेकर आओ। तो जो उनका शिष्य है वो गया, उसने उनकी बात सुनी, और जैसे ही वो पानी के पास गया उसने देखा कि अब जो पानी है वहां पर वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। जो मिट्टी है वो नीचे बैठ गई है और जो पानी मिट्टी के ऊपर है अब वो बिल्कुल साफ है और पीने के लिए स्वच्छ है। So he filled a pot with water from the lake and brought it to Buddha. Buddha held the pot of water and looked at the water and then looked up at the disciple and said, "See what you did to make the water clean." अब उसने क्या करा, उसने देखा कि पानी साफ है तो उसने एक मटका लिया, उसमें पानी भरा और बुद्ध के लिए लेकर गया। बुद्ध ने जब उससे वो मटका लिया और उन्होंने उस पानी में देखा, तो उन्होंने देखा कि पानी अब बिल्कुल साफ है। तो उन्होंने उससे कहा कि देखो तुमने पानी को साफ करने के लिए क्या किया। The disciple saw Buddha with a strange look. Buddha continues, "You let it be and the mud settled down on its own and you got clear water." उन्होंने कहा कि अब जब बुद्ध ने कहा कि तुमने पानी को साफ करने के लिए क्या किया, तो उसने जो शिष्य था उसने बुद्ध की तरफ काफी अजीब तरीके से देखा कि मैंने तो कुछ करा नहीं है, मुझे क्या कह रहे हैं। तो बुद्ध ने कहा कि देखो तुमने पानी को ऐसे ही छोड़ दिया, तुमने पानी में कुछ नहीं करा और मिट्टी जो है वो अपने आप नीचे बैठ गई और ऊपर तुम्हें साफ पानी मिल गया। योर माइंड इज ऑल्सो लाइक दैट। ही अगेन सेड, "When your mind is disturbed, just let it be. Give it a little time. It will settle down on its own. You don't have to put in any effort to calm it down. It will happen. It is effortless." तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा जो दिमाग है वो भी इस तरीके का ही है। जब तुम्हारा दिमाग डिस्टर्ब होता है, जब तुम्हें किसी चीज की टेंशन होती है, तो अपने माइंड को ऐसा ही छोड़ दो, कुछ मत सोचो, कुछ मत करो। तुम उसे जब ऐसे ही छोड़ दोगे तो कुछ टाइम बाद वो अपने आप सेटल डाउन हो जाएगा, वो अपने आप सही हो जाएगा, अपने आप
फिर से ऑक्सीजन लेगा आराम से और अपने आप मतलब फ्रेश उसके अंदर थॉट्स आएंगे। तुम्हें कुछ भी उसमें प्रयास नहीं करना है, कुछ भी कोशिश नहीं करनी है, कुछ भी मेहनत नहीं करनी है उसे अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए। ये अपने आप हो जाता है बिना एफर्ट्स के, बिना किसी कोशिश के। बस तुम अपने माइंड को ऐसा ही छोड़ दो। तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता बच्चों अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, पीस पाने के लिए। हमें केवल अपने माइंड को ऐसा ही छोड़ देना होता है। लॉर्ड बुद्ध एम्फोसाइज हियर ऑन द पीस ऑफ माइंड विच इज इंडिविजिबल। यहाँ पर लॉर्ड बुद्ध ने उसे अहमियत सिखाई पीस ऑफ माइंड की, दिमाग की शांति की, जो इंडिविजिबल है, यानी उसको अलग नहीं किया जाता है, वो तो बस ली जाती है, पाई जाती है बिना कुछ करे। To have peace of mind is not a strenuous job. It is an effortless process. When there is peace inside you, it spread inside as well as outside around you and in the environment, and people around you do have that peace. मतलब उनका कहना ये है कि जो पीस ऑफ माइंड है, दिमाग की शांति है, वो कोई बहुत मेहनत का, बहुत मतलब शरीर को खपाने का काम नहीं है। एक एफर्टलेस प्रोसेस है, यानी बिना कुछ करने वाला काम है। बस अपने दिमाग को थोड़ी देर शांत छोड़ दो, कुछ मत सोचो, बस बैठे रहो। और जब हमारे दिमाग में बच्चों शांति होगी तो हमारे अंदर भी शांति रहेगी, हमारी बॉडी के जो फंक्शंस है वो भी अच्छे से वर्क करेंगे, हमारे बाहर भी शांति रहेगी। यानी जो हमारे आसपास लोग हैं, जो हमारे साथ बैठे हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, उनके माइंड में भी शांति जाएगी, उनके माइंड में भी पॉजिटिविटी जाएगी और हमारे आसपास का सारा एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो जाएगा, खुश हो जाएगा, शांति से भरा होगा और हमारे आसपास के लोगों को भी पीस का एहसास होगा, शांति का एहसास होगा। तो बच्चों यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है। चैप्टर की जो मेन एक्सरसाइज है, जो चैप्टर बेस्ड एक्सरसाइज है, पेज नंबर 25 पे वो आपको सेंड कर दी जाएगी। बाकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट टर्न पर आपको समझाएंगे, तब आप करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स आपको वर्ड मीनिंग सेंड कर दिए जाएंगे, वो आपको नोटबुक में करने हैं। एक्सरसाइज आप नोटबुक में नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।